जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। भगवद गीता के छठे अध्याय, जिसे आत्म संयम योग या ध्यान योग कहा जाता है, इसका 41वां और 42वां श्लोक इस प्रकार है। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानिश्चित्वा, प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुसित्वा शाश्वती समा शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अर्थात भगवान कहते हैं, योग भ्रष्ट जीव मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। अनेक वर्षों तक वहां निवास करने के पश्चात वे पृथ्वी पर कुलीन या धनवान के कुल में पुनः जन्म लेते हैं, अथवा जब वे दीर्घ काल तक योग के अभ्यास से विरक्त हो चुके होते हैं, तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में होता है। संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। सरल शब्दों में इसे ऐसे समझा जा सकता है, जो लौकिक पुण्य कर्मों में संलग्न रहते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। वे फल की इच्छा से वेदों में प्रदत्त कर्म कांड का पालन करते हैं, किंतु योग भ्रष्ट को स्वर्ग क्यों भेजा जाता है? इसका कारण है भोग। भोग की कामना के कारण ही व्यक्ति योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान एक पिता की भांति योग मार्ग से भ्रष्ट योगी को अगले जन्म में सुख भोगने और यह अनुभूति करने का अवसर प्रदान करते हैं कि लौकिक सुख व्यर्थ है, जो अनंत आनंद प्राप्त करने के लिए तरसती आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। इसलिए असफल योगी को कभी कभी दीर्घ काल के लिए स्वर्ग के उच्च लोकों में भेजा जाता है और फिर वे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। ऐसे जीवात्माओं को तब ऐसे कुलों में जन्म मिलता है जहाँ उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे जारी रखने का अवसर मिल सके। शुचि अर्थात पवित्र और सदाचार का पालन करने वालों से, और श्री का अर्थ है वे जो धनवान हैं। असफल योगी या तो किसी पुण्य कर्म करने वाले परिवार में, जहां बचपन से बालक में आध्यात्मिकता का पोषण किया जाता है, या किसी धनवान परिवार में जन्म लेता है जहां सभी प्रकार की भौतिक जरूरतों की पूर्ति का ध्यान रखा जाता है, जहाँ किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता। ऐसा पारिवारिक परिवेश उन जीवात्माओं को जिनकी अध्यात्मवाद में रुचि होती है, उन्हें आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न रहने का अवसर प्रदान करता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे।